फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि चाइना जो है वो शंघाई टावर बना रहा था मुकाबले में आके दुबई के साथ बुर्ज अल खलीफा। हाँ जी, और हाँ जी। उसका वो जो है बिल्कुल फेल हो गया था शंघाई टावर। तो इसके पीछे क्या वजूहत थी मिलके देखेंगे। अगर बात करें टाइटल की, शंघाई टावर चाइना फेल बुर्ज खलीफा वर्सेस शंघाई टावर, और क्यों फेल हुआ ये आज बिल्कुल, हम देखने वाले हैं। तो यार अगर ओरिजिनल वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप फैक्ट्स आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है नवाब और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर। जुबैर। वेलकम टू वही रिएक्शन। तो आइए वीडियो को मिलके देखते हैं। यार आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई अगर वीडियो देखते हैं तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें यार, प्लीज़ प्लीज सर, प्लीज। प्लीज़। यार इसकी वजह ये आप देखें यार, इतने पसीने में बैठकर वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल, इतनी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यार प्लीज आप भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स दें, क्योंकि आप वीडियो पे आते हैं थोड़ी सी देखते हैं और स्किप कर देते हैं। ये काम ना करें, प्लीज वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें और रोई रिएक्शन को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि इस तरह की शुक्रिया। वीडियोस आप टाइम पे देख सकें। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपने सब्सक्राइब जो है वो कर लिया होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी बिल्डिंग की बात करने जा रहे हैं जो कि बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा महंगी है, लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग को फेल स्ट्रक्चर माना जाता है। ये बिल्डिंग वैसे तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन शायद आपको ये बात ना पता हो कि इस बिल्डिंग का जो ऑब्जर्वेशन डेक है वो इस दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक है। मतलब कि बुर्ज खलीफा का ऑब्जर्वेशन डेक भी इस बिल्डिंग के मुकाबले कम ही है। इस बिल्डिंग में जो एलिवेटर्स लगे हुए हैं, यानी कि जो लिफ्ट्स इस बिल्डिंग में यूज़ हुई हैं, वो भी इस दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट्स हैं, जो कि 74 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हैं। इतने में आप जमीन से आसमान की ऊंचाइयों में बस कुछ ही सेकंड्स में पहुंच सकते हो। इस बिल्डिंग के आप इस शानदार स्ट्रक्चर को देखिए, जिसे इस दुनिया के बहुत ही महंगे डिजाइनर्स ने बनाया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस बिल्डिंग को फेल स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है 10,000 लाइक्स। अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना की सबसे ऊंची बिल्डिंग, जिसे 2.4 बिलियन डॉलर्स में बनाया गया था, यानी करीब करीब 17,500 करोड़ रुपए। इतने पैसों से अगर आप चाहें तो लगभग 2 बुर्ज खलीफा तो बना ही सकते हैं। ये बात आपको बिल्कुल हैरान कर देगी कि इसके बाहर जो आप ग्लास पैनल्स देख रहे हो, इसमें 20,000 ग्लास पैनल्स यूज हुए हैं, और वो सभी के सभी ग्लास पैनल्स अलग अलग शेप्स और साइजेस के हैं। 632 मीटर की इस बिल्डिंग में 128 फ्लोर्स हैं, और आपको शायद ये बात हैरान कर दे कि जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में 10 या 20 एलिवेटर्स होते हैं, वहां इस बिल्डिंग में 114 एलिवेटर्स हैं, और वो भी दुनिया के सबसे तेज एलिवेटर्स। आप ये बात का यकीन नहीं करोगे कि ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि इसमें एक साथ 16,000 लोग ठहर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इसमें इतने सारे फीचर्स हैं तो फिर भी इस बिल्डिंग को फेल स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग में 128 फ्लोर्स में से 50% फ्लोर्स तो खाली ही पड़े हैं। मतलब कि जहां इसमें 16,000 लोगों को ऑक्युपाई करने की जगह है, वहीं इसमें सिर्फ 7 या 8,000 लोग ही रह रहे हैं। और इस वजह से रात में तो इस बिल्डिंग की पूरी लाइट्स भी नहीं जल पाती। बिल्डिंग्स को जिन्होंने बनाया था, उनका ये मानना था कि जो पैसा उन्होंने कंस्ट्रक्शन में लगाया है, यानी 17,500 करोड़ रुपए, उन पैसों को वो 12 सालों में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, और इस वजह से चाइना का ये शंघाई टावर अभी 12,000 करोड़ रुपयों के नुकसान में चल रहा है। और साथ ही में जो चाइना का फायर और सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से भी ये टावर को पूरी तरह सेफ नहीं माना जाता, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर मान लो कि इस बिल्डिंग में 100वीं मंजिल पर आग लगी तो फायर सेफ्टी वाले इस टावर पर इतना जल्दी उतना ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए सेफ्टी भी एक और कारण है इस टावर को फेल स्ट्रक्चर कहने का। इसके अलावा इस टावर का डिज़ाइन देखने में तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन इसके डिज़ाइन की वजह से भी इसे एक फेल स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग को बहुत सारी लेयर से कवर किया गया है, जैसे कि ग्लासेस। वैसे तो ये ग्लास पैनल्स वगैरह हीट और एनर्जी कंजप्शन को कम करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इन सभी लेयर्स ने बहुत सारी जगह कंज्यूम करी है, जिससे ये बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना बड़ा नहीं होता। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि जहां इस बिल्डिंग में 16,000 लोग रह सकते हैं, वहीं अगर ये
लेयर्स ना होती तो इस बिल्डिंग में हो सकता था कि एक टाइम पर 25,000 लोग भी रह पाते। इसलिए इस बिल्डिंग का डिजाइन भी एक मेन रीजन है कि इसको फेस स्ट्रक्चर माना जाता है। इसके अलावा इस टावर में एक लग्जरी होटल भी खुलने वाला था, लेकिन अभी तक वो होटल भी नहीं खुल पाया। और साथ ही में जिन्होंने इस टावर में अपने ऑफिस वगैरह किराए पर लिए थे, उनमें से सिर्फ 30% लोग ही इस टावर में आए और बाकियों ने इस टावर में ऑफिस लेने से मना कर दिया और वो ऑफिस अभी तक खाली ही पड़े हुए हैं, जिस वजह से अभी तक इस टावर पर लगने वाला पैसा भी पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, हालांकि चाइना की ये बिल्डिंग इकोनॉमिकली ही फेल हुई है, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के नाते हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में इस बिल्डिंग की ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। वैसे आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है, दुबई का बुर्ज खलीफा या फिर चाइना का शंघाई टावर? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफी दर्दनाक स्टोरी थी यार। देखिए, इतना खर्चा किया, इतनी एक्सपेक्टेशंस रखी, उसके बावजूद भी लोग आए नहीं। अच्छा यार, मुझे कोई लगा नहीं कि खास वजह है इसके फेल होने की। बिल्कुल जी। एक तो इन्होंने बताया कि भाई फेयर सेफ्टी वालों की तरफ से इस पे एतराज़ात हैं। हाँ। भाई जहाँ पर इतनी फास्टेस्ट मतलब कि ऊपर जाने के लिफ्ट लिए है। लिफ्ट लगी हुई हाँ है, जी, हाँ जी। तो फिर मसला तो नहीं होना चाहिए, आप ऊपर जाके उसको आसानी से जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल। या मे भी हमें भी वो पॉइंट समझ ही ना आ रहे हो, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी नहीं है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को हम फेल या मतलब कि सक्सेसफुल जो है वो कह सकें। अच्छा, उन्होंने बात पूछी कि आपको पसंद कौन सा है, शंघाई टावर या बुर्ज अल खलीफा? बुर्ज अल खलीफा की यार अपनी ब्यूटी है, उसका एक कमाल का डिजाइन है और उसके डिजाइन के साथ कोई मतलब दूसरी बिल्डिंग है वो ठहर ही नहीं सकती, इतना प्यारा उसको जो है वो बनाया गया है। अच्छा, वैसे शंघाई टावर भी काफी प्यारा है, जो ऊपर से वो लगाया गया है ना ग्लासेस वगैरह, वो काफी प्यारे लग रहे थे और नाइट विजन भी काफी अच्छा था। लेकिन इसका मुकाबला बुर्ज अल खलीफा से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यार, अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, रोही रिएक्शन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें वीडियो देखने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।